हेलो दोस्तों, मेरे यूनियन कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए मैं आप लोगों को संस्कृत में सुबंत प्रकरण पढ़ाने वाला हूँ। सुबंत प्रकरण क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, सुबंत प्रकरण में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, उसको पढ़ने से हम लोगों को क्या क्या मतलब जो ट्रांसलेशन में जो होता है बनाने का नियम होता है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सुबंध क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। सुबंध एक ऐसा शब्द है, ये एक प्रत्यय के रूप में आता है। ये सु शब्द से बना है। ठीक है ना। सु शब्द बना है, यानी इसका परिभाषा हुआ कि शब्दों के फलस्वरूप अर्थात सु शब्दों के फलस्वरूप जो मतलब विभक्तियाँ लगती है उसे हम लोग सुबंध कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं शब्दों के फलस्वरूप अर्थात विभक्ति में परिवर्तन होता है उसे सुबंत कहते हैं। ठीक, ये हमारा परिभाषा हो गया शॉर्टकट मेथड से। ठीक है ना। किताबी भाषा में बहुत बारह लम्बा कर समझा कर दिया है। ये हमारा अपना लैंग्वेज और हमारा अपना मेथड है। ठीक है ना। इस मेथड के अनुसार आप लोग समझ सकते हैं कि सुबंध का प्रयोग मतलब कहाँ होता है, कैसे होता है। देखिए, सुबंध में विभक्तियाँ आती है और वचन आता है। क्योंकि विभक्तियाँ और वचन नहीं रहेगा तो हम लोग सुबंध में कोई भी मतलब रूप नहीं चला सकते हैं, ना उसको बना सकते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को नोट में लिखवा देता हूँ नीचे। संस्कृत में शब्दों पर रूप चलाने के लिए विभक्ति अथवा वचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मैं यहाँ पे नोट पे इसे लिखवा दिया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। शब्दों पर रूप चलाने के लिए, शब्दों पर यानी कोई भी शब्द हो उस पर रूप चलाने के लिए विभक्ति अथवा वचन का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। देखिए, सुबंध पे हम लोग कैसे रूप चलाते हैं, कैसे शब्द में परिवर्तन करते हैं, आइए मैं आप लोगों को यहाँ पे बताते हैं। ये आप लोग का उतर गया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना। सुबंध में हम लोग जब रूप चलाएंगे तो उसमें पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग, नपुंसक, इकारांत, आकारांत, उकारांत इत्यादि होता है। तो इकारांत शब्द मतलब किसको बोलते हैं, उकारांत किसको बोलते हैं, आकारांत किसको बोलते हैं, ऋकारांत किसको बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है ना।
क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक हम लोग को कोई भी ट्रांसलेशन संस्कृत में बनाने में दिक्कत होगा, ठीक है ना। या कारक प्रकरण में कोई ट्रांसलेशन बनाएंगे तो उसमें इस पर रूप चलाना पड़ता है, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे आप लोग को हम बता देते हैं। सबसे पहले मैं एक चार्ट तैयार करूँगा, यहाँ पे आप लोग देखते जाइए। सबसे पहले यहाँ पे विभक्ति लिखाएगा, विभक्ति, विभक्ति ये हम आइए देखिए, ये यहाँ पे लिखा गया आकारांत पुल्लिंग। ये हमारा जो रूप है, ये आकारांत पुल्लिंग है। और इसका मूल धातु क्या है? मूल धातु ये बालक है, इसका अर्थ होता है लड़का, ठीक है ना। ये जो है सुबंध में जितने भी शब्द है, इस शब्द का सभी का एक होता है धातु, मूल धातु, उसको हम बोलते हैं रूप के ऊपर में डिपेंड करेगा। इसका अर्थ होता है बालक, इसी को बोलते हैं। इसी के अनुसार ये जो बालक है, बालक के अनुसार सभी का इसमें रूप चला है। और ये हमारा हो गया विभक्ति, ठीक है ना। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। एक होता है अठवीं, तो उसको अठवीं नहीं बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में उसको संबोधन बोलते हैं या प्रथमा बोलते हैं, ठीक है ना। इसलिए कि जो फर्स्ट में रूप चलता है ना, वही चलता है लास्ट में, ठीक है ना। जिस तरह संगीत में नहीं होता है सारे हो, तो सुर होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, तो फर्स्ट में सा और लास्ट में सा, ठीक उसी तरह इसमें भी होता है, ठीक है ना। बालका बलकु बालका, बालकम बलकु बलकान, बलकेन बालकाभ्याम, बलकाय बलकाय बालकाभ्याम, बलकेभ्य, बलकात बालकाभ्याम, बलकेभ्य। ये जो यहाँ पे कोमा का चिन्ह, इसका मतलब हुआ कि ये जो लिखा है ना बालकाभ्याम, वही यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी, यहाँ पे लिखा है बलकेभ्य, तो ये जो लिखा है यहाँ पे ना बलकेभ्य, वही लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे बालकस्यो लिखा है, बालकस्यो, तो बालकस्यो जो यहाँ पे लिखा है, ठीक वो भी यहीं पे लिखा है, ठीक है ना। जो इसका अर्थ यही हुआ, ठीक है ना, बालकस्यो। तो ये हमारा हो गया रूप बालक का, ठीक। इसमें से परीक्षा में ये पूछता है, जैसे परीक्षा में पूछ देगा, ये बलकेन पूछ देगा कि बलकेन कौन विभक्ति, कौन वचन है, और इसका मूल शब्द क्या होता है। परीक्षा में कभी मूल शब्द पूछ देता है, कभी विभक्ति पूछ देता है, कभी वचन पूछ देता है। तो जब याद रहेगा या रूप चलाने का तरीका मालूम होगा, तभी ना समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमारा तृतीय विभक्ति है, ठीक। और ये अकारांत पुल्लिंग है। इसका मूल धातु क्या होता है? बालक होता है। और ये कौन वचन में है? एक वचन में है, ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को जानकारी हो जाए। जानकारी हो जाएगा तो आप लोगों को, जब मैं कारक प्रकरण स्टार्ट करूँगा, तो कारक प्रकरण में आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि कारक प्रकरण बहुत ज़रूरी और बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। इसी के माध्यम से हम लोग संस्कृत में कोई भी ट्रांसलेशन को बनाते हैं रूप चलाकर। वो कारक के जो सूत्र होता है, कर्ता ने कर्म करण से, उसी आधार पर इस पर रूप चलता है, ठीक है ना। याद तो मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ, केवल जानकारी हो जाए। एक बार जानकारी हो जाएगा, फिर जब कारक प्रकरण जब मैं पढ़ाऊँगा, उस समय आप लोगों को एक बार डीपली सभी मतलब मूल धातु को बारीक बारीक से समझा दूंगा, और बनाने का तरीका भी। अभी देखिए मैं बारीक बारीक से सबको, जितने भी सुबंध में जितने भी अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत क्या होता है, आप लोगों को मेन यही ना जानकारी देना है। इस वीडियो में मेन यही जानकारी देना है कि अकारांत, इकारांत, उकारांत क्या होता है। तो देखिए, ये जो बालक है, बालक का संस्कृत में ये जो बालक है संस्कृत है, इसका अर्थ होता है लड़का, ठीक। ये जो बालक जो है, अगर इसको हम खंड करते हैं तो ब जोर आ जोर ल जोर क जोर फिर अ। अब देखिए यहाँ पे हमारा लास्ट में जो अ है, तो इस ये जो बालक लिखा है, ये क में अ यहाँ पे छिपा है ना, यहाँ पे
अ छिपा है, तो अ छिपा है इसका मतलब इसमें क्या है, हमारा अम यहाँ पे है। तो अ रहता है कोई भी अकारांत जिसका उच्चारण अंत में अ से हो और वह शब्द पुल्लिंग हो, उसका रूप चलेगा इस बालक शब्द के रूप पे, ठीक है ना। कैसे, जैसे मान लेते हैं हमको, जैसे मान लेते हैं हमको चलाना है राहुल का, राहुल का, ठीक, राहुल शब्द का रूप चलाना है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे लिख दिए राहुल, ठीक, राहुल। तो राहुल तो एक नाम है, तो नाम राहुल का राहुल ना हुआ, राहुल हो गया ये, ठीक। राहुल, राहुल का मतलब ये जो होता है राहुल, राहुल का राहुल हुआ, ये हमारा मूल शब्द क्या हो गया, राहुल हो गया, ठीक। अब हम इस पर जब रूप चलाएंगे तो देखिए ये जो बालका है, तो ये जो राहुल होगा ना, ये हमारा अकारांत पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग है अकारांत। ये जो राहुल का जब हम उच्चारण करेंगे राहुल, राहुल, ल अंत में उच्चारण से अ आ रहा है, तो ये हमारा अकारांत हो गया। राहुल कौन शब्द है, इस पुल्लिंग शब्द है, ठीक, पुल्लिंग शब्द है, तो ये हमारा अकारांत पुल्लिंग हो गया। राहुल हमारा जब अकारांत पुल्लिंग है तो रूप किस पर चलेगा, एग्जैक्टली बालक पर रूप चलेगा, समझ में आ गया। तो कोई भी अकारांत रूप चलाना होगा कोई भी शब्द का, तो सबसे पहले हम उच्चारण पे डिपेंड, उच्चारण अंत में उसका देखेंगे कि क्या आ रहा है, आ रहा है कि ई आ रहा है कि ऊ आ रहा है, ठीक है ना। इसी के अनुसार इसमें सबका रूप चलता है। तो याद रख लीजिएगा कि कोई भी पुल्लिंग में, कोई भी पुल्लिंग में शब्द हो जिसका उच्चारण अंत में अ आता हो, उसका रूप चलेगा बालक पे, ठीक है ना। ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब जैसे मान लेते हैं हमको चलाना है राम का, राम का मान लेते हैं परीक्षा में ट्रांसलेशन आ जाएगा कि राम के साथ सीता बन गई, तो राम के साथ सीता बन गई, तो राम जो है शब्द, तो राम हमारा अकारांत पुल्लिंग है, इसी के अनुसार ना हम लोग इस पर रूप चलाएंगे, तो हमारा मतलब कार्ता के अनुसार यहाँ पे हम लोग शब्द ट्रांसलेशन बनाएंगे। अगर हम लोग को जब यही नहीं जानकारी होगा कि हमारा मूल शब्द क्या होता है, रूप कैसे चलता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन क्या होता है, विभक्तियाँ क्या होती है, तो हम लोग को ट्रांसलेशन में बहुत प्रॉब्लम होगा। कितना लड़का है कि मतलब इसी की वजह से संस्कृत में मतलब समझ में नहीं आता है तो छोड़ देता है। तो ये आप लोग को मतलब याद रखना है, ठीक है ना। ये हमारा अकारांत हो गया, ठीक। अब मैं आप लोगों को आकारांत बता रहा हूँ, ठीक है ना। आकारांत स्त्रीलिंग, इसमें केवल मिटा देते हैं, यहाँ पर विभक्ति वगैरह सब वही रहेगा, केवल इसमें ये बदल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका हो गया आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग। इसे मान लेते हैं हमको रूप चलाना है लता का, ठीक, लता का रूप चलाना है, ठीक। ये हमारा हो गया आकारांत स्त्रीलिंग। मूल शब्द होता है लता, ठीक, मूल शब्द होता है लता, लता पे रूप चलेगा, ठीक है ना। लता, लते, लता, लताम, लते, ये इसका अर्थ यही हुआ लता। ये जितना भी लिखा गया है ये सब एक रूप है, ठीक। नीचे स्पेस न होने के कारण आठवीं विभक्ति संबोधन जिसको बोलते हैं वो छूट गया है, ठीक है ना। तो संबोधन का मतलब होता है ये प्रथमा ही लिखा जाता है, ठीक है ना, प्रथमा यही होता है, ठीक है ना। तो संबोधन में नहीं रहता है, नहीं भी रहता है तो चल जाता है। यहाँ पे सप्तमी तक है, विभक्तियाँ सप्तमी साथ ही होता है, संस्कृत में विभक्तियाँ साथ होता है, ठीक है ना। यह हमारा हो गया। अब इसको
इस जो ये जो शब्द है, इस शब्द पे जब हमको रूप चलाना है स्त्रीलिंग का, यानी स्त्रीलिंग शब्द का रूप चलाना होगा, जैसे मान लेता है सीता, गीता, रीता, नीता, मीता इत्यादि कोई भी स्त्रीलिंग शब्द जिसका उच्चारण अंत में आ आता है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं, तो ये हो गया हमारा गीता, ठीक, ये गीता हो गया था, ग जोर दीर्घिकार, ठीक, जोर, त जोर आ। अब देखिए तो इस त में आ छिपा है, आ छिपा है ना, तो इससे पहचान होता है ये लता जो है, लता आ आकारांत स्त्रीलिंग, यानी जिस शब्द का उच्चारण अंत में आ आता है वो हमारा लता के रूप चलता है। और कौन शब्द? स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है ना। स्त्रीलिंग शब्द जिसका उच्चारण अंत में आ आता है, ठीक है ना, उसका रूप चलता है लता पे। कोई भी स्त्रीलिंग शब्द हो और उसका उच्चारण अंत में आ आता है तो वह शब्द रूप चलेगा लता पे, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है लत्या का मूल शब्द क्या होता है, लत्या किस विभक्ति का रूप है, लत्या का मूल, लत्या कौन पुरुष कौन वचन है। तो लत्या देखिए, लत्या हमारा तृतीय विभक्ति है और कौन वचन है, एक वचन है, ठीक। या कभी कभी यही पूछ देता है लताभी, लताभी का मूल शब्द क्या होता है, तो उसमें लता देगा, लते देगा, या कोई भी मतलब शब्द दे देगा, तो यहाँ पे लताभी। इसमें ये जो मूल शब्द होता है ना, मूल शब्द में 3 तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, 3 तरह से आता है। पहला होता है, पूछेगा पहला क्वेश्चन लता का, जैसे पूछ देगा ये लताम हो गया, ठीक, लताम, ठीक, ये हमारा हो गया लताम। लताम पूछ देगा कि लताम, लताम का मूल शब्द क्या होता है, लताम का मूल शब्द क्या होता है, ठीक है ना। लताम का मूल शब्द होता है लता, ठीक, ये हमारा मूल शब्द लता। शॉर्टकट में मतलब आसान भाषा में समझाए, भोजपुरी भाषा में समझाए, ये जो जितना है ना ये सब बेटा है, ठीक, और ये क्या है, बाप है। इस बाप से इस सभी बेटा को उत्पत्ति हुआ है, अगर भोजपुरी भाषा में समझाए तो। ये जो है ना, एक बेटा, ये बाप है, ठीक, इसे ये जो बाप बोलिए या एक बीज बोलिए बीज कहिए, यानी एक बीज से कई मतलब पौधे का उत्पत्ति होता है, ठीक। जैसे मान लेते हैं कोई एक धान, जैसे हम लोग मतलब गेहूं बोते हैं, तो गेहूं का एक जो बीज होता है वो बीज अगर मतलब हो जाएगा तो उसमें मतलब जब वो मतलब फरता है तो उसमें बहुत सारा बाल देता है, ठीक। उसी तरह ये जो लता है, इस लता से इन सभी शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। इस लते से ही सभी शब्दों का प्रयोग हुआ है, और उसमें साथ कौन कौन दिया है, विभक्ति साथ दिया है और वचन साथ दिया है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? विभक्ति ये हो गया हमारा, ये हमारा वचन, ये हमारा विभक्ति हो गया। दूसरा मतलब क्वेश्चन पूछता है लताम किस विभक्ति का रूप है। तो विभक्ति यहाँ पे है आपका, कौन विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति का रूप है, ठीक है ना। तीसरा पूछ देगा लताम कौन पुरुष है, तो लताम हमारे ये कौन पुरुष है, सॉरी लताम इससे पुरुष नहीं होता है, पूछेगा लताम में कौन वचन है, तो यहाँ पे कौन वचन है लताम में, एक वचन, ठीक। तो ये 3 तरह से क्वेश्चन पूछता है। इस पर रूप चलाना होगा, जैसे मान लेते हैं इसके पहले जो बालक शब्द लिखे थे उस पर हम रूप नहीं चलाए हैं, ठीक है ना। जो बालक शब्द था ना उसी पे जो राहुल बताए हैं तो राहुल लिख देना है, ठीक है ना। और जो एकले दोले जो होता है उसी को अंत में लगाते जाना है, बन जाएगा, ठीक है ना। इसे आप लोगों को बता देता है इस लता पे, जो लता है ना, लता है
लता। तो जैसे मान लेते हैं हमको सीता का रूप चलाना है, ठीक, सीता का रूप चलाना है, सीता का। तो यहाँ पे हम सीता लिख देंगे, सीता सीते सीता, सीता में विसर्ग हो, इसलिए लता में विसर्ग है, सीता में विसर्ग हो। ठीक इसी तरह सभी का रूप चलाना है, समझ में आया? इसी तरह सभी का रूप चलाना है। गीता होगा तो गीता लिख कर जितने भी जो लास्ट में जो है ना रूप, जो भी मतलब लिखा है वही लिखना है इसमें। ये हमारा हो गया आकारांत स्त्रीलिंग। इसी तरह से अब मैं आप लोगों को नपुंसक में बता देता हूँ, ठीक। देखिए अब ये हो गया हमारा अकारांत नपुंसक यानी जो बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, नपुंसक किसको बोलते हैं? नपुंसक किसको बोलते हैं? नपुंसक जानवर में किसको बोलते हैं? बैल है। बैल क्या है? बैल एक नपुंसक में आता है। आप लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे तो आप लोगों को बताया गया होगा, ठीक। तो ये नपुंसक में आता है, ठीक है ना। नपुंसक, इसका मूल शब्द क्या होता है? फल है, यानी जो बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, ठीक है ना, लेकिन मतलब जैसे फूल हो गया, फल हो गया, ये सब जो है सब नपुंसक में आता है। अगर कोई भी शब्द रूप चलाना होता है नपुंसक में तो हम लोग इस पर रूप चलाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं फूल हो गया, फूल, तब फूल हो गया, तब फूल खिलता है, न चलता है, न बोलता है, केवल खिलता है, तो फूल क्या है हमारा? नपुंसक हो गया, ठीक। घर हो गया, घर क्या हुआ हमारा? घर नपुंसक हो गया एक प्रकार का, ठीक है ना, समझ में आया? दूध हो गया, आम हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या है? नपुंसक है। तो नपुंसक में यानी अकारांत पुल्लिंग, यानी अकारांत पुल्लिंग में यानी जिस शब्द का उच्चारण अंत में अ आता है और वह शब्द नपुंसक हो, ठीक है ना, तो उसका रूप चलता है फल पे। पिछले वीडियो में आप लोग को मैं बताए होंगे कि इस पर फलम फले फलानी पे जब ट्रांसलेशन बताए होंगे तो इसमें रूप चलाएंगे इसका, ठीक है ना। तो इसके अनुसार इस पर रूप चलता है। जैसे मान लेते हैं हमको रूप चलाना है घर का, ठीक। तो घर क्या है? हमारा नपुंसक है। तो घर का रूप चलाना है तो घर का जो वर्ड मीनिंग संस्कृत में होता है ना, उस पे रूप चलता है, न कि घर पे चलता है। घर क्या होता है? गृहम, तो गृहम पर रूप चलेगा। अब मान लेते हैं कि हम लिख दिए फूल, लिख दिए फूल, तो फूल का क्या होता है? पुष्प होता है, ठीक। तो देखिए फूल हो गया ये, तो फूल पर हम रूप नहीं चलाएंगे, पुष्प पे चलाएंगे। इसका जो अर्थ होता है उस पे रूप चलता है, ठीक है ना, उसी पे इस पर रूप चलेगा। तब जैसे फूल हो गया तो यहाँ पे हम पुष्पम पुष्पे पुष्पांजलि, ठीक। इसी तरह जो भी है लाइने से आप लोगों को लिखते जाना है, ठीक है ना, समझ में आया? अगर पूछ देगा कि पुष्प फलाए या पुष्पाए, ये कौन विभक्ति कौन वचन है और इसका मूल धातु क्या, मूल शब्द क्या होता है, ठीक। तो यह हमारा चतुर्थी विभक्ति एक वचन और मूल शब्द क्या होता है? फल। अगर पुष्प होगा तो फूल का, ठीक है ना, याद रहेगा। मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में अकारांत यानी अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और फिर अकारांत नपुंसक पे आप लोगों को बता दिया और इस पर समझा दिया कि मूल शब्द क्या होता है। अकारांत पे एक बालक ही नहीं होता है, अभी इकारांत बाकी है, बहुत सारा बाकी है, तो इतना मैं आप लोगों को नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है ना। और सबसे मुख्य बात, जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये जो लिखावट आप लोगों को दिखाई देता है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी सर लिख कैसे लेते हैं। तो मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो इसलिए मैं
वीडियो को स्टॉप कर कर क्या बोले, वीडियो को स्टॉप कर कर मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद समझा देता हूँ ताकि लॉन्ग वीडियो ना हो। आप लोग को हमको समझाना है, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका हो गया, ठीक। इसी तरह से ये आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं हिंट्स दिखाया हूँ ताकि आप लोगों को जानकारी हो जाए कि मूल शब्द क्या होता है, ठीक है ना। आगे के वीडियो में जब मैं व्याकरण में कारक प्रकरण पढ़ाऊंगा तो डीपली से आप लोगों को बढ़िया से मूल शब्द में जानकारी दे दूंगा और कारक चिन्ह के बारे में, ठीक है ना। ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। अभी देखिए इसमें होता है मुनि का रूप होता है, साधु का होता है, मतलब बहुत सारा इसमें रूप है जो लिखवाना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा लिखवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग को मैं एक किताब बता देता हूँ, किताब का नाम बता देता हूँ बुक का, वो आप लोग बुक खरीद लीजिए, उसमें सारा चीज़ दिया गया है, ठीक है ना। देखिए मैं आप लोगों को एक बुक के बारे में बता देता हूँ, ठीक। वो बुक आप लोग खरीद लीजिएगा। ऐसे कहने के लिए तो मतलब बहुत सारा संस्कृत व्याकरण में बुक है, ठीक है ना, बहुत सारा बुक है, लेकिन हमारे अनुभव के अनुसार जो बुक है मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। आप लोग को जो इच्छा अपने स्तर से खरीद सकते हैं। उस बुक का नाम है सुगम संस्कृत व्याकरण, ठीक। इसके राइटर है, इसके एक लेखक है चंद्रकांत झा, ठीक है ना, चंद्रकांत झा, ठीक है ना। इसके राइटर है चंद्रकांत झा। ये मेरे ख्याल से ठीक है ना। आप लोगों को अपने स्तर से जो भी बुक मतलब अच्छा लगे, समझ में आए, आप खरीद सकते हैं। मैं इस बुक का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, या आप लोग मतलब दिमाग में मन सोचिएगा कि मैं बुक को इस प्रचार कर रहा हूँ, मैं यही बुक आप लोगों को बोलूँगा खरीदने के लिए। मैं अपने माध्यम और मेरे अपने स्तर से बोल रहा हूँ कि ये हमारा जो सुगम संस्कृत व्याकरण है, ज़्यादा मतलब मोटा भी नहीं है, ये सिंपल में आती है। तीन तरह का मतलब आता है। एक होता है सौचर होता है, तो सौचर आप लोग किस लिए खरीदिएगा, शादी ब्याह कराना थोड़ी है। हम लोग को मैट्रिक में अच्छा से अच्छा नंबर लाना है, ठीक है ना। तो इसका एक होता है 5 to 6 होता है, ठीक। एक होता है 6 to 8 होता है, ठीक है ना। 5 to 6 होता है और एक होता है 6 to 8, यही होता है। छोटा है, मुश्किल से एक पड़ेगा 35-40 में पड़ेगा, एक मतलब 50-60 किलो पेट में पड़ेगा। ये आप लोग खरीद लीजिएगा ना, हम बोलेंगे आप लोग यही खरीदिएगा, ठीक है ना। 5 to 6 वाला, ठीक है ना, पतला होता है, 30 में 35-40 में मिलता है, वही खरीदिएगा, ज़्यादा मोटा की जरूरत नहीं है। और आप लोगों को पूरा उसमें मूल शब्द का सब रूप दिया होगा, ठीक है ना। आप लोगों को केवल समझा दिया हूँ कि हाँ मूल शब्द क्या है, इस पर रूप कैसे चलता है, बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। और मैं आप आगे के वीडियो में आप लोगों को, मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बोला था कि मैं धातु क्या होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर धातु पढ़ा रहे हैं, इतना दिन से ट्रांसलेशन बता रहे हैं, धातु बोल रहे हैं। धातु क्या होता है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बता दूंगा। धातु जो होता है उसमें वर्ड मीनिंग होता है, इस सब मैं आप लोगों को बोला था लिखवाने के लिए। इसके बाद वाले वीडियो में जो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इतना ही आप लोगों को हम लिखवा के छोड़ देते हैं। आप लोग एक किताब खरीद लीजिएगा, किताब से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी कोई भी दिक्कत होगा, हाँ एक और बात, कोई लड़का सोच रहा होगा कि सर लॉट लकार पढ़ा कर छोड़ दिए हैं, आगे नहीं पढ़ा रहे हैं। तो लॉट लकार में तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन उसमें जो और जो तर्क वितर्क होता है, बात या कोई समझाने का चीज़ होता है, ये ज़रूरी है। ये सब नहीं समझाएंगे, नहीं बताएंगे तो आप लोगों को कोई मतलब ट्रांसलेशन समझ ही नहीं आएगा। अब मैं आप लोगों को अगले वीडियो में आप लोगों को
दूसरा लकार स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। चलिए तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। धन्यवाद।